अंतर्यामी, पार ब्रह्म हो सबके स्वामी, ज्ञानी तुम हो अंतर्यामी, पार ब्रह्म हो सबके स्वामी। तेरे ही होने से ये जिंदगी सुखी है मेरे सद्गुरु। नमो नमो जय जयकार मेरे सद्गुरु। नमो 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 जय जयकार मेरे सद्गुरु। स्वागत बारंबार मेरे सद्गुरु। नमो 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 नमो। सभी खड़े हो जाएं। देखिए गुरुजी आ रहे हैं, आगमन में आनंद आना चाहिए। ये हमारे धर्मेश साहब जी का गांव है, पोतली ग्राम। अरे नमो 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 जय जयकार मेरे सद्गुरु। स्वागत बारंबार मेरे सद्गुरु। और आसन लेकर आए, जल्दी से गुरु जी का बिछाएं। नमो नमो जय जयकार मेरे सद्गुरु। नमो नमो जय जयकार मेरे सद्गुरु। स्वागत स्वागत बारंबार मेरे सद्गुरु। नमो नमो जय जयकार मेरे सद्गुरु। तुम मेरे राम हो कृष्ण कन्हैया, पार लगा दो मेरी नैया। तुम मेरे राम हो कृष्ण कन्हैया, पार लगा दो जीवन नैया। कर दो बेड़ा पार मेरे सद्गुरु। नमो नमो जय जयकार मेरे सद्गुरु। नमो 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 जय जयकार मेरे सद्गुरु। स्वागत बारंबार मेरे सद्गुरु। नमो नमो जय जयकार मेरे सद्गुरु। स्वागत बारंबार मेरे सद्गुरु। प्रथम करूं मैं पूजा तुम्हारी, मन से करूं मैं सेवा तुम्हारी। प्रथम करूं मैं पूजा तुम्हारी, मन से करूं मैं सेवा तुम्हारी। विनती मेरी करो स्वीकार मेरे सद्गुरु। ताली बजाते हुए नमो नमो जय जयकार मेरे सद्गुरु। नमो नमो जय जयकार मेरे सद्गुरु। स्वागत गुनाता हूँ। अरे आज हुई मनोकामना पूर्ण, आज जगे मेरे भाग। अरे आज हुई मनोकामना पूर्ण, आज जगे मेरे भाग। गुरुवर घर पर आए हैं, गुरुवर घर पर आए हैं। योगी गुरुवर त्यागी, गुरुवर ज्ञान के है भंडार। दरस भक्तों को दिखाए है, दरस भक्तों को दिखाए है रे, दरस भक्तों को दिखाए है। और हमारे धर्मेश साहब जी का ये भाव है। अरे आज हुई मनोकामना पूर्ण, आज जगे मेरे भाग। गुरुवर घर पर आए हैं। तो बहुत परेशान था मैं, उलझा उलझा रहता था। आ जाओ मेरे गुरुवर प्यारे, यही बात मैं कहता था। अरे सुना हूँ महिमा आपकी गुरुवर, जग में बड़ी विशाल। आप रोते को हंसाए हो, आप रोते को हंसाए हो। आज हुई मनोकामना पूर्ण, आज जगे मेरे भाग। गुरुवर घर पर आए हो। तो चरण पखारूं मैं अपने गुरु के, करूं चरणों दक पान। श्री गुरु की असीम कृपा से होगा आत्म ज्ञान। अरे बैठ सिंहासन पर मेरे गुरुवर देते आशीर्वाद। ज्ञान आत्म का लखाए है रे, ज्ञान आत्म का लखाए है। आज हुई मनोकामना पूर्ण, आज जगे मेरे भाग। कि गुरुवर घर पर आए हैं, गुरुवर घर पर आए हैं, गुरुवर घर पर आए हैं। योगी गुरुवर त्यागी, गुरुवर ज्ञान के है भंडार। दरस भक्तों को दिखाए है, दरस भक्तों को दिखाए है रे, दरस भक्तों को दिखाए है। आज हुई मनोकामना पूर्ण, आज जगे मेरे भाग। ये भाग जगे है सभी ग्रामवासियों के, कितने बड़े राष्ट्रीय संत आज ग्राम में आए हैं।
तो कैसे करूं मैं सेवा पूजा, नहीं मुझको ज्ञान है। आज रिझाऊं गुरु को अपने, दिल में यही अरमान है। अरे फूल चढ़ाऊं भेंट चढ़ाऊं, करूं सदा गुणगान। लाज भक्तों की बचाए है रे, लाज संतों की बचाए है। त्यागी गुरुवर ज्ञानी, गुरुवर ज्ञान के है भंडार। दरस भक्तों को दिखाए है, दरस भक्तों को दिखाए है रे, दरस भक्तों को दिखाए है। आज हुई मनोकामना पूर्ण, आज जगे मेरे भाग, गुरुवर घर पर आए हैं। तो अंतिम पद है, ध्यान से सुनना गौर से, क्योंकि ये दिन पता नहीं दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। तो ध्यान धरूं मैं गुरुवर तेरा, कल्याण मेरा भी कर देना। और राम कृष्ण सी सुंदर सूरत, मन मंदिर में भर देना। तो ध्यान धरूं मैं गुरुवर तेरा, कल्याण भगत का कर देना। राम कृष्ण सी सुंदर सूरत, मन मंदिर में भर देना। अरे मन को कर देना तुम पावन, मन में भरा मलान। यही हम अर्ज लगाए हैं, यही हम अर्ज लगाए हैं। त्यागी गुरुवर ज्ञानी, गुरुवर ज्ञान के है भंडार। दरस भक्तों को दिखाए है, दरस भक्तों को दिखाए है रे, दरस भक्तों को दिखाए है। आज हुई मनोकामना पूर्ण, आज जगे मेरे भाग, गुरुवर घर पर आए हैं, गुरुवर घर पर आए हैं, गुरुवर दर्श दिखाए हैं। बोलिए सद्गुरु असंग देव की। तो देवों के देव महादेव है, देवों के देव महादेव है, और मेरे गुरुदेव असंग देव है, असंग देव है। बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब बंदगी, जय श्री राम। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। हाँ दे दो। चलिए चलिए साहिब बंदगी। भोतली की पावन धरती पर दूसरी बार मुझे संत मंडली के साथ आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये विशेष कार्यक्रम है क्योंकि श्री रत्नु निषाद जी के सुपुत्र दुजेंद्र के भाई हमारे साथ में संत है। जिनका नाम धर्मेश दास रखा गया है। पहले क्या नाम था? पहले देवेश नाम था, अब धर्मेश नाम है। उनके पिताजी ने उनको बड़ी मुश्किल से साधु बनने दिया था। पहली बार जब उनके पिता को मैंने देखा, विकराल रूप में दिखाई दी, भारी तड़क भड़क। मैं तो डर गया और इस देवेश को उन्होंने उठाकर गाड़ी में डाल दिया। लेकिन जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है, क्योंकि गुरु तो चाहता है पूरी दुनिया भक्त हो जाए, पर लोग शाकाहारी भी सब कहाँ हो पाते हैं।
संत बनना तो बहुत बड़ी बात है। आपके गांव के संत को हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना करते हैं। और संत मंडली के वे प्रमुख संतों में से हैं, प्रबंधक ग्रेड के संत हैं। आज तक मैंने उनके अंदर कोई दुर्गुण नहीं पाया, कोई गलती नहीं पाया। ये मैं स्वच्छ हृदय से बता रहा हूं। अभी तक तो कभी नहीं कहा था, आज कहा हूं। और अपने मन से, अपनी श्रद्धा से सेवा करते हैं। धन्य है भोथली ग्राम के वासी। बहुत सुंदर मंडप, सबके बैठने के लिए चेयर, मेरे बैठने के लिए सिंहासन, और संतों के लिए भी कुर्सी का इंतजाम। और हमारे आश्रम के धर्माधिकारी शीलकर दास बहुत कम पधरौनी में जाते, बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन उनके गुरु भाई की पधरौनी थी तो आए हैं। ऐसे बैठे हैं जैसे महादेव बैठते हैं, शांति से। क्योंकि आज सबको आना अनिवार्य था, कुछ ही संत वहाँ बचे हैं और सबको हम ले आए। पुलिस जवानों को भी आशीर्वाद देता हूँ, बड़े सरल और विनम्र हैं। साथ में हैदराबाद से पधारे हुए महान भक्त श्री ईश्वर रावटे जी, जोहत रावटे जी, किलेश्वरी रावटे, अर्जुंदा से श्री राजेश साहू जी, और बीरेतरा से श्री, नाम बोलो, नहीं? रामचंद्र निषाद जी। यशवंत साहू बुंदेली से अपने माता पिता परिवार को लेकर आए हैं। समय गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु भगवंत। हमारे भजन गायक संत मंडली के कवि प्रेमपाल दास ने आज नया भजन सुनाया कि हमारे घर गुरुदेव पधारे, हमारे जागे भाग्य। ऐसा हमारे साथ में 3-4 कवि हैं संत, स्वयं कविता बनाते हैं और गुरु का गुणगान करते हैं। हर मनुष्य के जीवन में लालसा होती है कि हमारा जीवन सुखी रहे और सम्मान से जिंदगी बीत जाए। बूढ़े लोग कहते हैं कि इतनी जिंदगी तो निकल गई, थोड़ी बची, ये भी ठीक ठाक निकल जाए। और जवान लोग कहते हैं अभी जिंदगी बहुत है, ये कैसे पार होगी। बच्चे लोग जिंदगी के बारे में सोचते ही नहीं, क्योंकि उनके पास में समझ नहीं होती।
तो जीवन कैसे जीना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा है, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम हुए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रो। ये 2 लाइनों में जीवन का सार है। कबीर कहते हैं जब तुम्हारा जन्म होता है तुम रोते हो, बेटी जन्म ले या बेटा जन्म ले, लेकिन मनुष्य का बच्चा जन्म लेते ही रोता है। और जिसके जीवन की शुरुआत ही रोने से हुई है, फिर अगर वो संभल नहीं पाया तो जिंदगी भर रोता रहता है, जिंदगी भर रोता है। रोने के कारण बदल जाते हैं लेकिन रोना रहता है। पर उस रोना को हंसने में बदलना, यही हमारे आपके साथ में चुनौती है। उस पीड़ा को बीड़ा बनाना, यही चैलेंज आपको मिला है। आत्मनिर्भर जीवन जियो और दिवसे नयो तत्कुर्यात येन रात्रो सुखम वसेत। दिन में वह काम करो जिससे रात को सुख से रह सके। रात यदि सुख से बितानी है तो दिन में सावधान रहिए, क्योंकि दिन की गलती रात में सुख की नींद को भंग कर देती है। और अष्टमासेन तत्कुर्यात येन वर्षा सुखम वसेत। 8 महीने में वह काम करो सर्दी और गर्मी में, जिससे वर्षा के 4 महीने सुख से रह सके। 8 महीने यदि घूमते रहोगे, दारू पीते रहोगे, मटर गश्ती करोगे, मस्ती करोगे, तो 4 महीने जो वर्षा के हैं फिर छत टपकेगी, दीवार गिर जाती है। कितने लोगों की बरसात में कच्ची दीवार धड़ाम से गिरती है। और फिर ऊपर से पानी टपकता है तो छतरी लगाकर पॉलीथीन ओढ़कर उसको ठीक करने जाते हैं। ये 8 महीने का टाइम मिला था, मेहनत करते, धन कमाते तो छत वाला मकान बना लेते, तो आज ये दुख 4 महीने बरसात में क्यों भोगना पड़ता। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति अपने समय को बर्बाद करता है तो समय है, वो क्या बर्बाद होगा, लेकिन वो स्वयं को बर्बाद कर देता है। इसलिए समय का सदुपयोग करिए, समय को व्यर्थ मत गवाइए। कई बार लोग फालतू बैठकर बातें करते रहते हैं, गप मारते रहते हैं। कुछ लोगों की ताश खेलने की आदत हो गई तो ताश खेलते रहते हैं। इक्का दुक्का छक्का मुक्का धक्का लगाते रहे। बेगम, बादशाह, गुलाम, पत्ता पर पत्ता, और स्वयं सूखे पत्ता की तरह उड़ जाते हैं। याद रखना, जिंदगी आपकी है, समय आपका है, वक्त आपका है। आप अपने समय को कहां खर्च करते हैं ये आपके फैसला पर निर्भर है। और जिसकी जिंदगी का फैसला गलत हो जाता है उसकी जिंदगी का हौसला भी खत्म हो जाता है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और कायदा छोड़ोगे तो फायदा भी छोड़ दोगे। इसलिए नियम में चलो। आपका मन है, आपका शरीर है, आपका मुंह है। इस मुंह में आपको दारू पीना है कि दूध पीना है, ये फैसला आपको लेना है। तुम्हारे भीतर क्रोध भी है, करुणा भी है, प्रेम भी है। प्रेम से जीना है कि क्रोध करके जीना है, ये फैसला आपको लेना है।
यदि क्रोध करके जियोगे तो याद रखना आपके परिवार का संगठन खंड खंड हो जाएगा। यदि करुणा और ममता और प्रेम से जियोगे तो आपके परिवार के संगठन में एकता झलकेगी, और जहां एकता होती है वहीं उन्नति होती है। कितने घरों में तो पति पत्नी में भी एकता नहीं। पति बोलता है आम तो पत्नी बोलती क्या काम। मेल खाता ही नहीं। साड़ी लेडीज ऐसी पहनेगी कि ब्लाउज पर मैच कर जाए, और ब्लाउज ऐसी पहनेगी जो शरीर के कलर पर मैच कर जाए, और चूड़ियां ऐसी पहनेगी जो कलाई में मैच कर जाए, और पायल ऐसी पहनेगी जो पाँव में झनकार आ जाए। कान में कुंडल ऐसे होंगे जो कान के लेवल से मैच कर जाए। लेकिन ये तो सब मैच हो गया। पुरुष भी पैंट ऐसी पहनता कि शर्ट के साथ मैच हो जाए, और शर्ट ऐसी कि पैंट में मैच हो जाए। जूता भी ऐसे हो जो ड्रेस के साथ मैच हो जाए। लेकिन पति पत्नी का विवाह हुए 20 वर्ष हो गए, दोनों में अभी मैच हुआ ही नहीं है। हाँ, पति पत्नी के जीवन में, भाई भाई के जीवन में, पिता पुत्र के जीवन में, माँ बेटी के जीवन में, सास बहू की जिंदगी में स्वभाव का मैच होना चाहिए, विचारों का मैच होना चाहिए, वाणी का मैच होना चाहिए, और जिंदगी जीने के तरीके में मैच होना चाहिए। जब परिवार में एक दूसरे सदस्य के साथ में जिंदगी मैच कर जाती है तो याद रखना जिंदगी सफलता की ऊंचाई पर चढ़ जाती है। सफलता की ऊंचाई पर। घर में कोई गुड़ाखू घिस रहा है, कोई बैठा तमाकू घिस रहा है, कोई कुछ नहीं पाया तो ईंट घिस रहा है, और कोई अपनी जिंदगी को ही घिस रहा है। हर डॉक्टर कहता है सुबह की हवा 100 रोगों की दवा, लेकिन जिनकी आदत बिगड़ गई तो कहते हैं सुबह की सिगरेट का धुआं पूरी जिंदगी धुआं हो जाए। नशा नाश की जड़ है भाई, जिसका फल से दुखदाई। किसी गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। वो जमींदार के पास बहुत जमीन थी, धन था। उसके सामने जो पड़ोसी रहता था वो बहुत गरीब था। कभी कभी अमीरों के साथ में गरीब का घर होता है तो अमीर को भी बहुत डिस्टर्ब और गरीब को भी डिस्टर्ब, क्योंकि अमीर का चाल ढाल दूसरे ढंग का है, गरीब का चाल ढाल अलग ढंग का है। जैसे हाथियों के बीच में भैंस को बांध दो, बड़ा मुश्किल आ जाता है। शेर बाघ के बीच में कुत्ते रख दो, बहुत मुश्किल है, तालमेल नहीं बैठता। तो गरीब को सर्दी जुकाम हो गया, और ऐसा सर्दी जुकाम हुआ, बहुत छींक आती थी, फटाफट छींकता था। और सामने घर था और सड़क कम चौड़ी थी, और वो अमीर आदमी जमींदार वो अपने द्वार पर बैठता था सोफा डालकर, और वो जो गरीब आदमी था वो खाट डालकर बैठता था। उसके पास सोफा ओफा था नहीं, छींकता बहुत था। तो जमींदार ने कहा अरे भाई साहब आप पड़ोसी हैं, थोड़ा समझदारी से काम करो, ये जुकाम इतना ज्यादा हो गया, तुम बार बार छींकोगे, इन्फेक्शन फैलेगा, संक्रमण फैलेगा, हम भी बीमार हो जाएंगे, तो दवा ले लो इसकी जुकाम की। उसने कहा दवा लिया हूं, फायदा नहीं किया। तो फायदा नहीं किया तो मैं एक दवा मैं बता देता हूं। बोले क्या? कहा कि एक दवा ये है कि शाम को थोड़ी दारू पी लिया करो, तुम्हारा जुकाम चला जाएगा। कितने लोगों ने दारू को दवा समझा है। कुछ लोग दारू का नाम रखे हैं चिंता हरण टॉनिक, क्या नाम है।
उसका नाम सुन करके सबका मन हो जाए, भाई चिंता तो बहुत रहती जिंदगी में, थोड़ी हम भी पी ले टॉनिक में। और ये चिंता हरण टॉनिक नहीं है, ये चिता मरण टॉनिक है। शराब पी कर लोग कम उम्र में मर गए और चिता में जलकर राख हो गए। जीना था 90 साल, 40 साल में मरकर चले गए। कितने लोग गुस्सा के कारण शराब पीते हैं कि घर वालों को दिखा दूंगा, मिटा दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। कमाल है, जो माचिस सबको जलाती है वो माचिस की तीली पहले खुद ही जल जाती है। घर को मिटाने वाले लोग, दूसरे को मिट्टी में मिलाने वाले लोग स्वयं टट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी की बात छोड़ो। घर वालों से इतना नाराज मत होइए, अपने पत्नी से, बच्चों से, भाई से, बाप से, माँ से, कि उनको दिखा दोगे कि तुम सबको ये कर दूंगा। ये मूर्ख हो तुम। याद रखना, घर के लोगों को थोड़ा क्षमा भी कीजिए, माफ कीजिए। तो घर के लोग माफी ना मांगे तो भी माफ कर दो, क्षमा कर दो। क्योंकि घर परिवार का जीवन माफ करने से ही चलता है, क्षमा करने से चलता है, क्षमा मांग लेने से चलता है। यहां पर ज्यादा कड़ाई करोगे तो परिवार खंड खंड हो जाएगा, और माफ कर दोगे तो आगे का रास्ता भी साफ हो जाएगा। कोई स्त्री कितना चाहती हो बहुत अच्छे से रहे, लेकिन कभी कभी कुछ गलती हो जाती है। कोई पुरुष चाहता हम बहुत अच्छे से रहेंगे, पर कभी कभी हो जाती भूल। इसलिए एक दूसरे को माफ करो और अपने जीवन को सुखी बनाओ। तो शराब चिंता हरण टॉनिक नहीं है, याद रख। शराब की दुकान का नाम उत्तर प्रदेश में बड़ा विचित्र नाम रखते हैं, मधुशाला। बोर्डों में लिखा होता है, आइए देखिए ठहरिए, यही है मधुशाला, और एक जाम पीजिए और चले जाइए गधाशाला। तेरा बेटा गया पाठशाला और बाप गया मधुशाला और घर बन गया गधाशाला। याद रखना, अगर चाहते हो कि बच्चे हमारे सफल हों तो पहले स्वयं को संभालो। बच्चों को जन्म देने से पहले पति पत्नी को संभल जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे शरीर के तत्व का प्रभाव बालक के शरीर का निर्माण करता है। जो महिलाएं बहुत गुस्सा करती हैं, जो पुरुष लोग बहुत टेंशन करते हैं, उनके द्वारा जो बालक का जन्म होता है बचपन से ही बहुत गुस्सा करेगा, बहुत टेंशन लेगा। इसलिए याद रखना, हर माँ बाप चाहते मेरा बच्चा खुश रहे, तो आप जरा पति पत्नी खुश रहा करो तो खुशी राम पैदा हो जाएगी। और ज्यादा दुखी रहोगे तो दुखी राम साहू पैदा होगा। और दुखी रहने से भी इस दुनिया में कोई फायदा नहीं, क्योंकि दुनिया जैसी है तैसी है और तुम्हारी ऐसी की तैसी है, और दुनिया में कुछ बदलने वाला है नहीं। ऐसा ही दिन होगा, ऐसी ही रात होगी, और ऐसा सवेरा होगा, ऐसी ही बात होगी, और वही भोजन होगा और वही दाल भात होगी। इसलिए मुस्कुरा कर थोड़ा हंस करके प्रवचन सुनो। तुम प्रवचन में भी टेंशन में पड़े, इसमें क्या करना। महान भक्त रत्नू जी प्रवचन करवा रहे हैं, दुजेंद्र व्यवस्था कर रहे हैं, और संतों का आशीर्वाद है, हमारी कृपा है, तुम्हारा सहयोग है। अब जो होना था हो गया, अब केवल हंसकर प्रवचन सुनो। अब व्यवस्था करने को कुछ शेष बचा नहीं। भोजन है, संतों के लिए नाश्ता है, क्या है? अरे नाम बोलो ना। डोसा,
तुम प्रवचन करने ही नहीं दोगे, मुंह में लार भर गई, ऐसा नाम ले लिया। ये साधुओं के लिए इतना माल बना है, क्योंकि साधु के घर आए साधु, सब खुश हैं, सब संतों का उत्साह है। और इनके लिए भी कुछ है प्रसाद। तो हैं? केला है? हैं? क्या है? सबके लिए? हाँ तो ठीक, नहीं तो ये सोचेंगे यार हमका खाली केला मिला। हाँ भोजन है, चावल सब्जी, 2 सब्जी है, खीर है, चावल है, ये तुम्हारे लिए है। बंटवारा यही बता दिया, वहां जाके गुलगुल मत ढूंढना। गुलगुल केवल संतों के लिए है। हाँ तुम तो गुलगुल रोज बनाते खाते है ही हो, हमको खाने दो भाई, गुलगुल मिलती नहीं। सब महिलाएं खुश हैं। कल वहां आओगी कि नहीं? आएंगे, ठीक। तुम पुरुष लोग आओगे? अगर तुम आओ तो मैं क्या करूंगा, जो करूंगा सो करूंगा। नहीं बता देता हूं ना, मैं गाड़ी भेज दूंगा, भेज दूं, पूरा ट्रक लगा दूंगा। 1 ट्रक लग जाएगा, 1 ट्रक लग सकता है? खाली है एक वाला, खाली कुर्सी वाला। हाँ, और उधर से तुमको बस से भेजेंगे, ले जाएंगे ट्रक से और छोड़ेंगे बस से। और अगर ना छोड़े तो तुम हमारे साथ चल दे। सब लोग सोचते बड़ा खतरा है। नहीं नहीं, छोड़ूंगा भी। बोलेरो पिकअप भी आएगी, वो भी आएगा, छोड़ भी देंगे, ठीक। 2-3 राउंड में छोड़ देंगे फटाफट, जब तक उधर सत्संग करेंगे। इतना तो कर ही देंगे। मैं थोड़े करूंगा, ये धर्मेश दास करेगा, देवेश तुम्हारे गांव वाला। ये बहुत पावरफुल आदमी है, हमें पता ही नहीं था। ये मंडप भी ले आए, साउंड ले आए, वीडियो कैमरा ले आए। मैंने इतने कहा था, जो तुम्हारे पास है वो तुम सब ले जाना, वहाँ खाम पैसा क्यों खर्च करो, थोड़ा बचेगा हमको 200 और दे देना। हाँ सही बात है। तो उस गरीब आदमी ने कहा कि जमींदार साहब, ये शराब, ये दारू क्या कोई जुखाम की दवा है? ये तो शराब है, इसको पीने से जुखाम कैसे चला जाएगा? क्या प्रमाण है, क्या उदाहरण है? तो जमींदार ने कहा कि मैं शराब पीता हूं, मेरी 500 एकड़ जमीन चली गई शराब में, बेच बेच कर सब चली गई। गांव में, एरिया में 10 किलोमीटर में मेरी इज्जत थी बहुत, वो भी इज्जत चली गई। मेरा सम्मान था बहुत, वो भी चला गया। और मेरी पत्नी थी, वो भी मरकर चली गई टेंशन में। और मेरे 2 घर थे, वो बिक गए, एक छोटा घर बचा, घर भी चले गए। और मेरा स्वास्थ्य भी चला गया, जवानी भी चली गई। तो तुम्हारा क्या छोटा सा जुखाम नहीं जाएगा? पियो तो जला जाएगा। जब इतनी बड़ी बड़ी चीज चली गई दारू पीने से। याद रखना, शराब पीने से आपके परिवार की इज्जत भी जा सकती है, धन भी जा सकता है, जमीन भी जा सकती है, मकान भी जा सकता है, दौलत भी जा सकती है, मान सम्मान इज्जत जा सकती है, लेकिन शराब पीने से जुखाम नहीं जा सकता है। इसलिए समझदार आदमी शराब कभी नहीं पीता है। जब पीता है तो चरणामृत पीता है, चाय पी लेता है, दूध पी लेता है, फलों का रस पी लेता है। पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसा बचाना बहुत कठिन है। पैसा बचाना भी आसान है, लेकिन पैसे को सही जगह खर्च करना बहुत कठिन है। मैं निवेदन करूंगा, पैसा कमाने की कला सीखो तो पैसा बचाने की भी कला सीखो, और फिर पैसा खर्च करने की भी कला सीखो। आपको आंख मिली, कान मिला, दिमाग मिला, बुद्धि मिली, हाथ मिले, पांव मिले, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा
इन हाथों से कर्म क्या करना है, इन पाँवों से चलकर सत्संग में जाना है कि कुसंग में जाना है, इन आँखों से गुरु भगवान का दर्शन करना है कि इन आँखों से गलत दर्शन करना है, इन कानों से सत्संग सुनना है कि गंदे गीत सुनना है, और इस मुख से गुरु का नाम बोलना है कि इस मुख से गाली गलौज करना है। ये फैसला आपको लेना है। जय हो। तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तो तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, वो बाजारों में मिलता नहीं है, वो जमाने में मिलता नहीं है। वाणी में अमृत भी है, नजरों में जादू भी है, देखने का ढंग चाहिए, बोलने की कला चाहिए। इसलिए हर मनुष्य को संभल कर जीवन जीना चाहिए। संभल कर बोलो, संभल कर सुनो, संभल कर काम करो, संभल कर सो, संभल कर जागो और संभल कर खाओ पियो। भोजन, हमारा भोजन ऐसा ना हो कि किसी का जीवन ही नष्ट हो जाए। हम अपना जीवन जीने के लिए भोजन करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा भोजन तो नहीं कर रहे हैं जो दूसरों का जीवन हम नष्ट कर रहे हैं। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। माला खूब फेर रहे हैं, वो किसी को एक रोटी नहीं खिलाया। नंबर 1 की कंजूस। जिस हाथ से माला फेरते हो, इस हाथ से थोड़ा माल भी सेवा में खर्च करिए। जन सेवा, ग्राम सेवा, गुरु सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, देश सेवा और माता पिता की सेवा, बच्चों की सेवा। सेवा से ही उन्नति का द्वार खुलता है। सबसे पहले अपनी माँ की सेवा करता। सेवा का मतलब उसको हर समय पानी थोड़े पिलाना है, कोई कोढ़ी थोड़े पानी पी लेगी। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, घर घर में 2-2 कोढ़िया। कोढ़िया का मतलब आलसी, कामचोर आदमी। कभी आलसी नहीं बनना। माँ की सबसे बड़ी सेवा है चरित्रवान बनकर रहो। तुम्हारी माँ जिधर जाए लोग कहे, अरे भाई उनकी माता जी है, आदर करें। ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारी माँ के भी लोग पैर छूने लग जाए और तुम्हारी पत्नी का भी आदर बढ़ जाए तुम्हारे कार्यों से। मैं कोरबा में सत्संग करने के लिए गया था, दीपिका में। तो एक कार में महिला आई, बहुत मोटी महिला थी। यहाँ तो उतना मोटी कोई है ही नहीं, अब कोशिश करो तो हो भी जाओगी आगे चल के। तो बहुत मोटी थी, वजन 1.5 कुंटल के ऊपर था। अकेले ही बैठती थी पीछे सीट पर, कार धंस जाती थी। उतरी तो कार आधा फुट ऊंची हो गई। मैंने कहा, अरे ये कौन महाकाली आ रही है। लोगों ने कहा, रुको आप रुको थोड़ा। मैंने कहा, मैं देर हो रही मुझको ब्यास गादी पर। उस समय में बड़ा झरपट वाला आदमी था, तोड़ के चलता था। उन्होंने कहा, अरे बहुत बड़ी भक्त है ये, तुमने को वहीं आ जाए, सत्संग में वहीं मिल लेगी। बोले 1 मिनट रुक जाओ।
हम लोगों की बॉस की पत्नी है। हमने कहा अच्छा रुक गया। तो उसने बताया मैं कबीरपंथी हूँ, 10,000 ट्रक है मेरे पास गुरुदेव, मेरा पति दूसरे पंथ में है। मैं सुनी कबीरपंथी संत आया तो दर्शन के लिए आ गई। और जितने आपके भगत लोग हैं ये हमारे कर्मचारी हैं, लेकिन मेरा गुरु आया इसलिए मैं स्वयं दौड़ कर आ। तो मैंने कहा वहाँ सत्संग में आओ माता जी। बोले वहाँ मेरा पति विशेष अतिथि है इसलिए मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि पति के साथ में ज़्यादा सभाओं में नहीं बैठती। तो हमने कहा आ जाओ। बोले आएंगे तो हमको बुलाएंगे लोग वहाँ कि उनकी पत्नी यहाँ आ जाए। मैंने गुरुदेव मेरे पति के कारण मेरा भी सम्मान सब जगह होता है, याद रखना ऐसे पति बनो कि तुम्हारी पत्नी का आदर सब जगह होना चाहिए। ऐसे पति बनो, ऐसी पत्नी बनो कि आपके पति को भी पुकारा जाए। अभी ये सरपंचिन आई थी यहाँ, क्या नाम बेटी? लक्ष्मीन, लक्ष्मीन बाई ना, लक्ष्मी, लक्ष्मी निशा। लक्ष्मी को लक्ष्मीन कर दिया। तो उसके पति को भी बुलाया गया। उसका पति वहां कहीं छुप के बैठा था, दौड़ के आ गया। वो भी बिल्कुल छलांग वाला पति, जंप लेकर आया और माला फट से डाल के भाग गया कि लक्ष्मी ही जाने, मैं नहीं पड़ूंगा तुम्हारे चक्कर में। और लक्ष्मी आरती कर रही थी, बहुत खुश हो रही थी कि गुरुजी आ गए। तो उसकी खुशी से हमको भी थोड़ा खुशी हो जाती थी। श्रद्धा है, प्रेम है। याद रखना जिनसे प्रेम और आस्था जुड़ी होती है उनका दर्शन करके भी मन और मुखमंडल खुश हो जाता है। आप सबका जीवन मंगलमय हो, सबको शांति मिले, सुख मिले, उन्नति हो, सबके बच्चे सफल हों, सार्थक हों, सबकी बेटियां यथास्थान सुंदर वर को प्राप्त करें और आपका सुंदर घर भी हो। सास बहू ऐसे प्रेम से रहें जैसे हमारी दोनों आंखें एक साथ बराबर रहती हैं। पिता पुत्र ऐसे रहे जैसे दोनों हाथ साथ साथ रहते हैं। और याद रखना दादी और दादा ऐसे रहें जैसे दोनों पैर बराबर चलते हैं। कई बार दादी दादा झगड़ जाते हैं तो आपस में बोलचाल 80 साल की उम्र में बंद कर लेते हैं। झगड़ो मत, गुस्सा मत करो। ये गुस्सा बहुत खतरनाक है। गुस्सा तुम्हारे भाग्य को भूसा बना देती है। गम खाने वाले लोगों की जिंदगी की गम खत्म हो जाती है, जो गम नहीं खाते हो खुद खत्म हो जाते हैं। इसलिए गम खाना अमृत कहा गया है और क्रोध करना जहर कहा गया है। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। मीराबाई ने गाया था, श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरी। जल से पतला कौन है, गा दो साहिब। बहुत ऊंचे गायक हैं आप, बॉम्बे का गायक है। मैं तो भोतली का ही गायक हूं। वो बहुत कम हंसता है, इसको मैं ही हंसा पाता हूँ। ने बड़ा सीरियस मूड में, वैज्ञानिक है वो। मैं तो वैज्ञानिक नहीं हूँ। मैं तो बस जो भी सुनाता हूँ ना कभी रटता हूँ ना याद करता हूँ, कुछ नहीं, बस ऐसे सहज रूप से आपके बीच में कुछ बोल देता हूँ, टूटा फूटा सुना देता हूँ। लेकिन याद रखना, भले ही फूल टूटा फूटा हो लेकिन फूल तो फूल है।
गुरु की वाणी टूटी फूटी हो भले, लेकिन वो अमृत वाणी है। हाँ, तुम लगाओ हमारे साथ, देखता हूं टक्कर। क्या गा रहा था मैं? जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी। उसको मैंने धर्माधिकारी बना दिया। धर्माधिकारी का मतलब थोड़े ही दिनों में उत्तराधिकारी बना दूंगा। मेरी गद्दी पर आना चाहता है वो। हाँ, उसका मन भी है इधर आ जाए। नहीं, मन वन नहीं है, लेकिन योग्य है, तो इसलिए हम बना रहे हैं। हम मरने के बाद किसी का चुनाव नहीं करेंगे, सब जिंदे में कर देंगे। हाँ, मरने के बाद क्या फायदा, जिंदा में ही सुख प्राप्त करूंगा, उसके कंधों पर लाद दूंगा। इसमें भी मैंने सबको प्रबंधक बना रखा। ये असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मैनेजर, और पीछे बैठे हो कंठी माला अवैध्या आश्रम दान डिब्बे के प्रबंधक। ये बैठे, ये मेरे सामान के प्रबंधक मध्य प्रदेश से। ये बैठे हैं, ये छोटे माइक सेट के प्रबंधक। ये बैठे हैं, ये भी हमारे सेवक, प्रमुख सेवक। ये बैठे, ये हमारे भोजन भंडारा भजन गाने के प्रबंधक। ये बैठे, ये हमारी गाड़ी चलाने के प्रबंधक हैं। वो बैठे हैं, ये भजन गाना पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं, बहुत धाकड़ से। अभी गा रहे थे ना, ये भी प्रबंधक। वो बैठे हैं, ये अयोध्या आश्रम के भी प्रबंधक। ये बैठे, ये भी सब संतों का प्रशासक है, प्रॉक्टर, ऑलराउंडर। ये बैठे, ये चंदन तिलक विभाग के प्रबंधक। रोज दौड़ते हैं ये 5 किलोमीटर, रात में 12 बजे शीर्षासन करते हैं। इतना थक जाते हैं, सब देह टूट जाते हैं। बैठो। ये संत जी, ये हमारे कपड़ों के प्रबंधक हैं, प्लस गाड़ियों के प्रबंधक। ये संत जी, ये हमारे प्रबंधक हैं, बस हमारी से। वो संत जी है, ये लखनऊ से है, ये दान डिब्बा के प्रबंधक है। दान दोगे डिब्बे में डाल दो। वो है साधक, आरती का दर्शन कराना और हाथ धुलाने के प्रबंधक। ये साधक, ये मेरे साथ साथ रहने, कंधा लगाना और फट आगे आ जाता। वो कमांडो जी है। इधर एक और कमांडो है, कहाँ गए साहब? ये सब दिल्ली से भर्ती हुए। और ये संत को तो बता ही दिया, अब रहने दो। ये एक और हैदराबाद से आया है, खड़े राजस्थान का है, मुस्करा दे। ये बता रहा था, जिस सेठ के यहाँ नौकरी करता था, वो सेठ आपका प्रवचन सुनता था। बोले एक दिन हमने आवाज सुन ली प्रवचन की, तो मैंने कहा भाई हमको भी सुना दो। बोले उसने सुनाया तो मेरा मन लग गया कि इस गुरु को ढूंढूंगा, ये कहाँ मिलेगा। पता नहीं था उसको, ये भोथली मिल गया। है बात? हाँ, मगन है। अब 2-3 दिन में हंसना सीख जाएगा, अभी थोड़ा। मैं सभी संतों को अपने प्रसन्न रखता हूं, और सबकी टोटल A to Z व्यवस्था गुरु की प्रेरणा से होती है। कोई संत बीमार हो जाए, कभी होता नहीं है, अगर हो भी जाए तो मैं टोटल उसकी जिम्मेदारी से अच्छा VIP ट्रीटमेंट करा देता हूं। सब कुछ। ये बड़े सुखी लोग, इनको कोई दुख नहीं, कुछ लफड़ा ही नहीं। और सबके लिए गाड़ी रहती है, और सबके लिए नाश्ता भोजन 2-2 3-3 टाइम, और सब आनंद करो। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें गुरु माता है पिता है, तो गुरु की शरण। जिसको अपने लड़के को संत बनाना हो तो बना सकते। ज्यादा घर में उत्पात कर रहा हो, बहुत बवंडर करता हो, तो उसको लाओ। हाँ, बिगड़ी घड़ी हम सुधारेंगे। और बच्चे भी कम मत जन्म दो। वो मोहन भागवत जी ने कहा है, कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए।
कोई और साधु बोला है कम से कम 3-4 होना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं जितने हो जाए उतने होने दो, तुम झंझट खत्म। हाँ, अपन 3-4 के चक्कर में क्यों पड़े, होने दो। 100 हो जाए तो बहुत अच्छा है। उसमें 10 महात्मा बन जाए, 10 मिलिट्री में चले जाए और 10 पुलिस में चले जाए, 10 डॉक्टर बने, 10 वकील बने, 10 जज बने, 10 नेता बने और 10 ऐसे होना चाहिए जहां कोई झगड़म झुगड़ी हो तो उससे निपटना चाहिए। और 10-20 मर भी जाएंगे तो भी 80-90 बचेंगे। और एक तुमने बच्चा जन्म दिया है, वो का नाम टुन्नू लाल, वो मर गए, अब तुम बचे चुन्नू लाल, चिल्लाते रहो, रोते रहो। इसलिए बच्चे, मुसलमान इस बात की कभी चिंता नहीं करता है। एक एक मुसलमान 18-18 बच्चों को जन्म देता है। उसके बच्चे क्या भूखे रहते हैं? उसके बच्चे क्या जीते नहीं है? सब बच्चे तंदुरुस्त है। तुम भी बंद करना ही नहीं, और जिनको तुम ना पाल पाना हमको दे देना, मैं सबको पाल, कम से कम 1000 बच्चे तो हम पाल सकते हैं, क्षमता है। क्योंकि कोई बच्चा हमारा कुछ नहीं लेगा, उसका भाग्य खुद ही है। तुम्हारे घर में जिस दिन से बेटी जन्म लेती है उसी दिन से बेटी का भाग्य तुम्हारे घर में जुड़ जाता है। तुम चिंता तो खाम खा करते हो, और बेटा जब जन्म लेता है उसकी किस्मत का सितारा उसी दिन से चमकना शुरू होता है। हमारे यहां भी कोई शिष्य बनता है, उसका भाग्य हमारे आश्रम में जुड़ जाता है। मेरा कुछ नहीं खाता है, वो अपने कर्मों के खाता का ही खाता है। उसके कर्मों का, भाग्य का खाता जितना बड़ा है उतना खाता है, और वो मेरा नहीं खाता है, ये चिंता छोड़। जब मेरे साथ में शिष्य लोग नहीं थे तो मैं भी पैदल चलता था, कोई गाड़ी नहीं थी। मैं 8 साल तक पैदल ही चला, पीठ पर गठरी लाद कर और कमंडल हाथ में लेकर 20 किलोमीटर डेली पैदल। जब शिष्य भर्ती हुई, धीरे धीरे गुरुजी ने गाड़ी दिया, सब हो गया। आपके घर में जो बहू आएगी वो भी एक नई किस्मत लेकर आती है। इसलिए बहुओं को भी प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए। बहू, गुरु, बच्चा और फूल, ये 4 चीजें बहुत कोमल होती है। बहू को ज्यादा दबा दोगे तो मर जाएगी, और बच्चे को ज्यादा दबा दोगे तो वो भी मर जाएगा, और फूल को ज्यादा दबा दोगे वो कुचल जाएगा और खत्म हो जाएगा, और गुरु को ज्यादा दबा दोगे तो गुरु खत्म तो नहीं होगा लेकिन आनंद खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुओं को ज्यादा मत दबाइए। अभी जिनके यहाँ मैं आया हूं, मन्नू लाल जी कोसरिया, उसकी बहू ने एक साथ में 3 बच्चों को जन्म दिया। आशीर्वाद लिया था मेरे से, तो मुझे लगता वो पूरा फल खा गई अकेली ही। तो 3 सुंदर बच्चे आए, तो इसी खुशी में वो सत्संग करा था। और एक पहले से था, 4 हो गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ऐसे गुरु के आशीर्वाद से कुछ होता है, उन्नति भी होती है, शांति भी मिलती है, और कोई जन्म के थोड़े पुण्य हैं तो आशीर्वाद से संतान की भी प्राप्ति होती है। आप सबका जीवन मंगलकारी हो, आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, और पूर्वे वयस्तत् कुर्यात् येन वृद्धा सुखम पश्यति। बचपन और जवानी में वह काम करो जिससे बुढ़ापे में सुखी हो। बचपन की गलती जवानी में भोगनी पड़ती है, और जवानी की गलती बुढ़ापे में भोगनी पड़ती, बुढ़ापे की गलती मरते समय भोगनी पड़ती है, मरते समय गलती कर दिया तो अगले जन्म में भी भोगनी पड़ जाती। भोक्तारो विप्रम उच्चन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते
एकः पापानि कुर्ते फलम भोगते महाजना कर्मणे स्वादिका रास्ते मां फलेश कदाचन स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मसनते स्वयं भ्रमंत संसारे स्वयं तस्माद्य विमुच्यते। जीव कर्म आपे करे फलहु भोगते आप भ्रमत संसार में मुक्ति लाहत है। बेटी और बेटों को कभी दुखी मत करो, माँ बाप को भी परेशान मत करो, खुश रहो और खुश रखो सबको। याद रखना, खुश रहने वालों का भाग्य भी खिल कर आता है और दुखी रहने वाले परिवार में भाग्य भी सिकुड़ जाता है, भाग्य भी सिकुड़ जाता है। आप सबसे मिलकर के ग्रामवासियों को देख करके मेरे मन में एक इच्छा ये होती है कि अपन भोथली में भी एक बार 2 दिन का सत्संग। मैं भोथली वालों से पूछना चाहूंगा, सब लोग एक संगठन बनाइए, सब लोग थोड़ा थोड़ा अन्न थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करो, थोड़ा थोड़ा टाइम, थोड़ी थोड़ी मेहनत, तो अपने गांव में भी सत्संग का यज्ञ 2 दिन का हो सकता है। गांव बिगड़ रहा है, देश बिगड़ रहा है, एरिया बिगड़ रही है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बहुएं बिगड़ रही हैं, सारा संसार बिगड़ रहा है और बिगड़ते हुए जगत को संभालने का काम केवल सत्संग कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु के चरणों में राग करिए और सब तरफ से मन मोड़कर गुरु के चरणों में जोड़कर और बुराइयों से नाता तोड़कर और सत्संग कर लो दौड़कर। इस गांव में भी 2-3 दिन का समागम होना चाहिए। ये जो मैं पूछा हूं तुमसे, इसमें तुम लोग राजी हो कि नहीं राजी हो? गांव वाले बोलो राजी हैं। इधर महिलाएं राजी हैं? जोर से बोलो, धीरे बोलोगी लगेगा दबाव में बोल रहे हैं। महिलाएं सब राजी हैं, पुरुषों में थोड़ा नाराजी है। पुरुषों की भी इच्छा है कि एक बार गुरुदेव मेरे भोथली में भी धमाका कर दूं, मैं कर दूंगा। इधर वाले बोलो भाई एक बार हो जाए भोथली में 2-3 दिन का सत्संग, बोलो कर देंगे। बस ताली बज गई। बहुत अच्छा है। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। मीरा क्या कह रही है? जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से कारी। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरी, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। मीरा कृष्ण से कह रही है कि मेरे जीवन की चुनरी को आप रंग दीजिए। ऐसा रंग दे रंग नाही छूटे, ऐसा रंग बहुत सुंदर है। इसी गीत के बाद समापन है। छूटे, ऐसा रंग रंगो कि रंग छूटना नहीं चाहिए। कौन सा रंग? भगवान पूछ रहे हैं, हे मीरा कौन से रंग में रंग दूं? हमारी सृष्टि में हरा रंग बहुत ज्यादा है, हरे में रंग दूं, लाल में रंग दूं? तो मीरा क्या कह रही है? ऐसा रंग दे रंग नाही छूटे, और धोबिया धुए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया।
हरी ना रंगाऊं मैं लाल आऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जिनके चरणन लागी है नजरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। बोलो सदगुरु भगवान की जय, कबीर साहब की जय। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर कहते हैं जन्म के समय तुम रोए थे, लेकिन जिंदगी ऐसी जियो हंसते हंसते सबको हंसाते रहो, और जब मरो तो तुम हंस कर जाओ, दुनिया तुम्हारे वियोग में रोती रह जाए, ऐसी जिंदगी जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई। शांति शांति शांति। एक मिनट सभी लोग ध्यान कर लें, इष्ट गुरुदेव का घुटनों पे हाथ रख लें, पहली अंगुली अंगूठा जोड़ लें, रीढ़ को सीधा कर लें, नैन बंद कर लें। शांति शांति शांति। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, साहिब बंदगी साहिब। शांति। दोनों हाथ स्पर्श करके मुखमंडल पर कोमल हथेली स्पर्श कीजिए। अंजलि बांधकर 3 बार सिर झुकाकर उठाकर 3 बार साहिब बंदगी बोल दीजिए। साहिब बंदगी साहिब। बहुत सुंदर। हमारे अयोध्या आश्रम के प्रबंधक जी आए हैं। आज 11 सेवा बुक सांकरा में लोगों को दी गई है। तो यदि कोई भक्त ऐसा सेवा करने वाला हो, कबीर धर्मशाला, कबीर मंदिर, सब भक्तों के ठहरने के लिए आश्रम, क्योंकि कभी अयोध्या में करोड़ों लोग आते हैं, ठहरने की समस्या है, उसके लिए सेवा बुक है। ऐसी बुक लेकर के आप अपने प्रभाव से दूसरों के द्वारा सहयोग इकट्ठा करें, फिर आश्रम के ट्रस्ट के अकाउंट में भेजें। राजेश इसके बुक ले गए थे, 34,000 दान इकट्ठा करके दिया। ईश्वर रावटे, आपने 4 लाख रुपए खुद का दान दिया, और इस सेवा में आप हाथ बटा सकते हैं, या अयोध्या के लिए किसी का मन हो कुछ दान दो तो इनको दे सकते हैं। और कोई नित्य दानी बनना चाहे तो नित्य दान का पात्र भी आपको मिलेगा। नित्य दान करने से मनोकामना पूर्ण होती है, घर में दुख नहीं आते हैं, शांति प्रसन्नता बनी रहती है। और डब्बे की कीमत मार्केट में 100 रुपये है, यहाँ 50 रुपये का मिलता है। और कोई कंठी माला पहनना चाहे कि हम भी गुरु के भक्त बन जाएं, तो कंठी माला यहाँ से खरीद लेना, और
गुरु के हाथों से पहन लेना और मांस मछली अंडा मुर्गा शराब नशा छोड़ देना। गुरु का सुबह शाम ध्यान करना, शाकाहारी बन जाना, बस भक्ति शुरू हो जाए। और अपने गांव में जब समागम होगा सभी घर से सहयोग और सभी घर से मेहनत होना चाहिए। कम से कम 8-10 लोग नाम लिखा दें। हमारे ये प्रबंधक जी नाम लिखेंगे। हाँ है चंद्रेश, तुम ही लिख लो ना, चंद्रेश के चक्कर में अपना नाम बोलो। उधर जाओ, खड़े हो, देखें, पहचाने। इनके पास 8-10 लोग नाम नंबर, दोनों महान भक्त को आशीर्वाद भेंट। मेरे तरह से आए हुए भक्त पधरौनी चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपकी हो सकती है। यदि नहीं होगी तो संतोष करना, फिर जून जुलाई में आऊंगा, तब आपको जरूर चलूंगा। क्योंकि यहाँ से जो विदाई है सांकरा से, तो मुझे बीच में गैप नहीं है यात्रा करने। सीधे कल सांकरा करना, परसों पलारी में सत्संग करना है, इसलिए थोड़ा मुश्किल आ रहा है। फिर भी मेरा मन बन चुका, तुम्हारे यहाँ आऊँगा, कोशिश करूँगा, टाइम बताऊँगा। लेकिन यदि अभी नहीं आ पाया तो जून जुलाई में पक्का है, कबीर जयंती के समय तुम्हारे गाँव जरूर। ताली बजाते बुंदेली के यशवंत सिंह, तुम्हारी पधरौनी की जून जुलाई में, ठीक? साहिब बंदगी साहिब धर्मेश दास साई ग्रामवासियों को धन्यवाद दें, आभार व्यक्त करें। चलिए उठिए जल्दी से, ठीक कैसे हो जाएगा? कोई कहे स्नान नहीं किया, और ठीक है, करो स्नान भाई। हाँ, बोलो अपने जन्मभूमि में दहाड़ो जोर से, दहाड़ो तो कोयल जैसा बोलो। बोलिए सद्गुरु भगवान की। आराम से बोलना, आराम से। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में चरण वंदन करते हुए यहाँ पर पधारे हुए हमारे सभी संत महात्मा गुरु भाइयों को साहिब बंदगी, और आप सभी को भी साहिब बंदगी। आप अपनी समय निकालकर यहाँ तक समय दिए, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, जो करोड़ों लाखों लोग गुरुदेव जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो आपको सहज ही सामने से और दर्शन करने को मिलेगा भी। तो कई लोग तो देखते हैं कि मोबाइल से देखते हैं, टीवी से देखते हैं, पहले आस्था भजन में आते थे, मोबाइल में आते हैं, लेकिन आप लोग तो सौभाग्यशाली जिससे कि गुरु जी सामने ही देख रहे हैं। और गाँव के लोग को ऐसा होना चाहिए कि जैसे मेला होता है, इसी प्रकार सत्संग भी होना चाहिए। सत्संग के लिए वहाँ जगह भी है। सभी लोग एकजुट होकर अगर सत्संग करेंगे तो ज़्यादा खर्चा में भी नहीं होता। हमारे गुरुदेव जी ऐसे हैं कि जो हमारा जो सत्संग होता है उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। उसमें टेंट, पंडाल, माइक सिस्टम सब आता है। केवल आपको जगह देने की आवश्यकता है और राशन सामान, बस। बाकी A to Z व्यवस्था पूरा गुरु जी के साथ आएगा। रजाई, गद्दा, बर्तन, कैमरा, टेंट, पंडाल आएगा। आपको केवल नया कपड़ा पहनना है, कुर्सी में बैठना है और सत्संग सुनना है। तो आप सभी लोग बोलो सदगुरु भगवान की, भोथली ग्रामवासियों की, रत्नूराम की, दुजेंद्र साहब की, सरपंचिन की, और क्या नाम उसका, रत्नू के वो जो बहू है, गीतांजलि। गीतांजलि कहाँ निकल गई? अच्छा, गुलगुल बड़ा बनाना। अरे तो हम गुलगुल ना खाते बैठी रहती। इनकी माँ जो है ना, एक माँ ने हमको फोन किया कि गुरुजी धर्मेश ला, भोथली भेज दे, थोड़ा व्यवस्था कर दी, सामान वामान खरीद लाई। तो मैंने कहा अच्छा, सुनता रहा। तो जानती तो है गुरु तो बहुत। मैंने कहा तोर गांव में शादी होत है तो धर्मेश ला भेजे पर है, सब अपन अपन ला सामान खरीद लावत है, अब इसमें धर्मेश ला क्यों जाई? तो बोली अरे ले जो तोर इच्छा हो। फिर मैंने लास्ट में भेजा उसको। बहुत दूर से आए वो। कितने किलोमीटर से आए आप?
280 किलोमीटर से फिर गाड़ी दिया। हमने कहा इससे जाओ वहाँ सेटिंग करा दो, नहीं बोलेगी तोला मोला भेजा नहीं। साहिब बंदे। चलिए बहुत अच्छा बोले महाराज जी, ये गाते भी बहुत अच्छा, होशियार संत, तुम्हारे गांव का नाम रोशन किया। आप ये समझो इसके संत होने से तुमको अच्छा दर्शन हो घर बैठे। आप लोग भी इनको आशीर्वाद देना, शुभकामना करना कि महान संत बनो और आगे बढ़ो और उन्नति करो, गुरु के दिल में कब्जा करो, गुरु के दिल में बस जाओ। मैं तो इसके दिल में बस गया, पर ये भी तो मेरे दिल में बसना चाहिए ना, तो भी बस चुका है। 95% बस गए, 5% बचा है, वो भी बस जाना चाहिए है। हाँ, मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। तुम आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरे, परमात्मा तेरे। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो। गोथों फूलन की माला, मेरे प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, मेरे आधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। तुम आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरे, परमात्मा तेरे। बोलो सदगुरु भगवान की जय। कितने लोगों की इच्छा है मेरे गांव आना? जरा हाथ उठा के बताना, हाथ उठाओ ऊपर को। सबकी इच्छा है, जबरदस्ती उठवा रहा ये सत्संग होना चाहिए। अपना मनुष्य जीवन है, महान जीवन है, बिना सत्संग के जीवन जानवर जैसा बीत जाता है। खाया पिया घाय के सोया पाँव पसार, भोंदू कुछ जान नहीं को हमको संसार। जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहेब की बंदगी, भूखे को कछु दे, भूखे को कछु दे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय। बोलो सदगुरु भगवान की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सबके लिए केला और फिर साथ में चले मेरे मेला, और फिर सबके लिए चावल और 2 सब्जी और खीर। दाल तो नहीं, हाँ दाल एक लपड़ में 2 सब्जी है, खीर है, चावल है, वो भी खाना है आपको। तो हम लोगों के लिए चावल और वो नहीं है, हमारे लिए गुलगुल भजिया और मूंग बड़ा और टमाटर चटनी और खीर, यही डोसा। डोसा पता नहीं डोसा क्या होता है, वो बड़ा वाला जो लंबा चौड़ा। हाँ आज डोसा से टक्कर होगी हम लोगों को, बहुत दिन बाद खाने को मिलेगा। सभी संत खुश नजर आए, बाबा डोसा खा लेंगे। डोसा में और क्या खाते मिला? उसी चटनी मिला, नारियल चटनी है। अच्छा सांभर, ये सब नहीं संत सब जा, छत्तीसगढ़ के ही तो हैं ये छत्तीसगढ़, वो छत्तीसगढ़, ये भी छत्तीसगढ़, और कौन, वो भी छत्तीसगढ़, और ये देखो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बहुत है, ये भी छत्तीसगढ़। अरे बोल रहे नहीं तो 28गढ़ पहुंचा दूंगा। हाँ
बहुत लोग हैं। मध्य प्रदेश के भी हैं बहुत लोग। ये मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, और कहाँ है मध्य प्रदेश वाला, यूपी वाले भी बहुत हैं, राजस्थान का भी है, बिहार से बहुत ज़्यादा है। ये बिहार, वो बिहार, फिर ये बिहार, फिर ये बिहार, वो बिहार, ये बिहार, सब तरफ से बिहारी ने घास लिया है। साहिब बंद, सबका प्रेम है, आए हैं सब प्रेम से। साहिब बंद, बोलिए सदगुरु भगवान की। आप और हम सभी बहुत सुंदर परम पूज्य गुरुदेव जी के सुपवित्र मुखारबिंद से सुखद सत्संग अमृत कथा का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे थे। एक बार गुरुदेव जी के लिए जोरदार ताली बजाएं, अभिनंदन करें, स्वागत करें, जो कि इतना सुंदर सत्संग हमें सुनाकर कृतार्थ किया। और मैं हमारे साधक जी से कहूँगा कि पुष्प सभी को बांट दें। दुजेंद्र जी पुष्प बंटवा दें। अब सभी भक्तों को परम आराध्य गुरुदेव जी के पास में आने का समय दिया जा रहा है। तो जो जोड़े से है जोड़े के साथ आएंगे। पहले पुरुष लोग आ जाएं, पुरुष लोग आ जाएं, सभी आकर गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और लाइन से आएंगे, एक लाइन बनाकर फटाफट आ जाए। हाँ, सामने से आए, हाँ आगे से आएंगे और इधर से उतर जाएंगे फिर। ठीक, आइए भक्त जी आपका